तो जितने भी शादीशुदा पति पत्नी हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो समझ लें कि वो एक्चुअली में लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं, बल्कि एक दोस्तों आज की सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं के लिए या जिन लोगों के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, उनके लिए लिव इन रिलेशनशिप बड़ी आम सी बात है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और पति पत्नी ना होते हुए भी पति पत्नी की तरह आपस में संबंध बनाते हैं। दोस्तों, कई पुरुष तो केवल इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या रहना पसंद करते हैं कि उनको लगता है कि उन्हें अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या जो और राइट्स पत्नी को मिलते हैं वो लिव इन पार्टनर को नहीं मिलेंगे, यानी कि मज़े के मज़े पूरे और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, या दूसरी तरफ क्या एक विवाहित महिला अपने पति को तलाक दिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है। जहां पर भी लिव इन रिलेशनशिप में एक भी पार्टनर शादीशुदा है, मैरिड है, तो क्या उसे लिव इन रिलेशनशिप में काउंट किया जाएगा। दोस्तों, आज हम लिव इन रिलेशनशिप पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन किया। ये डिफाइन किया कि जहां पर लिव इन रिलेशनशिप में एक भी पार्टनर मैरिड है, तो क्या ऐसा रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप में काउंट होगा। और कोर्ट का ये भी कहना था कि इस तरह के मामलों में यदि कोर्ट प्रोटेक्शन देता रहा तो ऐसे में समाज में अराजकता पैदा हो जाएगी, यानी कि केओस पैदा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा पहला केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक मैरिड महिला आई जो कि अपने पति को बिना तलाक दिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। और क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में उसे खतरा था, ऐसे में उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही उस महिला की पुलिस प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन को डिसमिस किया। हाई कोर्ट का कहना था कि हिंदू कानून के तहत पत्नी यदि अपने पति के जीवित रहते हुए अवैध लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो ये कानून की उल्लंघना है, कानून के विपरीत है, कानून की वॉयलेशन है। दोस्तों, इस केस में उस महिला की शादी उसके माता पिता के द्वारा छोटी उम्र में करा दी गई थी, यानी कि 18 साल से कम की उम्र में। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब महिला ने मेजॉरिटी अटेन करी तो महिला ने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं दी और ना ही शादी को ख़त्म कराने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया। इसके विपरीत वो महिला बिना तलाक दिए लिव इन रिलेशनशिप में उसने रहना शुरू कर दिया। क्योंकि इस केस में महिला शादीशुदा थी, मैरिड थी, इस करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप मानने से इनकार कर दिया और लिव इन कपल को किसी भी तरह की पुलिस प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। दोस्तों, हमारा दूसरा केस है मद्रास हाई कोर्ट का, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक सिविल मैटर था। मैटर ये था कि एक व्यक्ति के द्वारा शादी रचाई गई, उसके 5 बच्चे हुए, लेकिन इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया। व्यक्ति ने एक सेटलमेंट डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी उस दूसरी महिला के नाम भी कर दी। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद वो दूसरी महिला की डेथ हो गई और उस महिला के पिता के द्वारा उस प्रॉपर्टी पर क्लेम किया गया। पिता का कहना था कि वो अपनी बेटी का लीगल हेयर है, ऐसे में वो प्रॉपर्टी जो कि बेटी के नाम थी वो अब पिता को मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ पति का ये कहना था कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और पति पत्नी की तरह रह रहे थे। पत्नी ने कई जगह पर पति को अपना नॉमिनी भी बताया हुआ था। ऐसे में वो प्रॉपर्टी पिता को ना दे करके बल्कि पति को मिलनी चाहिए। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने
पति पत्नी के लिव इन रिलेशनशिप को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भले ही दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे, फिर भी दोनों के बीच में लीगल मैरिज नहीं थी। ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पिता को प्रॉपर्टी का लीगल हेयर बताते हुए फैसला पिता के हक में सुनाया। दोस्तों, पति के द्वारा इसकी अपील फाइल की गई और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट का भी यही कहना था कि पति ऑलरेडी शादीशुदा था, इसके बावजूद उसने दूसरी महिला के साथ संबंध बनाया। ऐसे में ये संबंध ना तो शादी का संबंध है और ना ही इसे लिव इन रिलेशनशिप में माना जा सकता है। इस तरह के रिलेशनशिप में पत्नी को केवल और केवल पर स्त्री कहा जा सकता है या रखेल माना जा सकता है या कीप कहा जा सकता है, लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आएगा। इस तरह से हाई कोर्ट ने भी पति की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, इन दोनों केसेस से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जहां पर भी एक शादीशुदा व्यक्ति है या एक शादीशुदा महिला है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप में काउंट नहीं होगा, वो लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ऐसा संबंध केवल और केवल इल्लीगल माना जाएगा और उन्हें किसी भी तरह का ना तो रिलीफ मिलेगा और ना ही किसी भी तरह की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जितने भी शादीशुदा पति पत्नी हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो समझ लें कि वो एक्चुअली में लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं, बल्कि एक इल्लीगल नल एंड वॉइड रिलेशनशिप में रह रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इन जजमेंट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।